तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहले का आंसर यस है। ठीक है, देखो पहले हेडिंग को अच्छे से देखते हैं, मैंने यस कैसे लिख दिया। उन्होंने बोला है पोलिनोमियल और फिर बोला है वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होते हैं इंग्लिश वाले, इसमें देखो अकेला एक्स ही है, इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक्स है, एक्स। ठीक है, सिर्फ एक्स ही दिख रहा है ना, वन वेरिएबल ही है ना। ठीक है, जैसे फिफ्थ वाले में देखो एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, ये वन वेरिएबल वाली नहीं है, ये थ्री वेरिएबल वाली है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाली तो है। उसके बाद पोलिनोमियल, उसके बाद उन्होंने बोला पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होती है, ना तो जो होते हैं वेरिएबल मतलब इंग्लिश वाले, उन पे रूट नहीं लगा होना चाहिए, ना इंग्लिश वालों की पावर जो होती है वेरिएबल की पावर बाय वाली होनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली, ना ही इंग्लिश वालों की पावर नेगेटिव होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लो, और ना ही इंग्लिश वाला नंबर बाय में होना चाहिए, किसी के भी बाय में नहीं होना चाहिए। तो जब ये चारों चीजें होती हैं तो वो पोलिनोमियल नहीं होती। जब इंग्लिश वाले पे रूट लगाओ, जब इंग्लिश वाले की पावर नेगेटिव हो, इंग्लिश वाले की पावर रूट वाली हो, इंग्लिश वाला नंबर किसी के बाय में लगाओ तो वो पोलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, तो पहले का यस है, दूसरे का भी यस है, तीसरे का नो है, क्योंकि देखो टी पर इंग्लिश वाले पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ रूट टी। थर्ड का आंसर नो आएगा, फोर्थ का आंसर भी नो आएगा, क्योंकि देखो इंग्लिश वाला नंबर बाय में लगा हुआ है। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखोगे, वेरिएबल आप बहुत तरीकों से इसका रीजन दे सकते हो, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरिएबल यूज्ड एज डिनोमिनेटर, देखो वेरिएबल को डिनोमिनेटर की जगह यूज किया, डिनोमिनेटर होता है जो नीचे लगा, यूज्ड एज, एक तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिनो डिनोमिनेटर में यूज हुआ है वेरिएबल, और आप ऐसे भी ले सकते हो, वेरिएबल यूज्ड एज डिवाइजर, जो नीचे लगा होता है वो डिवाइजर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल डिवाइजर में यूज हुआ है एज डिवाइजर। ठीक है, तो जो मर्जी लिख देना, वैसे तो यही है जो मैंने लिख दिया। और थर्ड, ये जो फिफ्थ है ये वाला, इसका आंसर भी नो, क्योंकि क्यों नो है, क्योंकि थ्री वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल। ठीक है, अब बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ बेटा, जल्दी से बता दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। समय लग गया। अर्पिता, प्रभजोत,
हाँ चलो फिर नेक्स्ट, दोबारा ध्यान से सुन लो। अगर इंग्लिश वाले नंबर पर, इंग्लिश वाले को बोलते हैं वेरिएबल, चलो मैं अब वेरिएबल वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, बार बार मैं इंग्लिश वाला नहीं बोलूंगा। वेरिएबल पे पावर लगी हो नेगेटिव, वेरिएबल पर लगाओ रूट, वेरिएबल लगाओ बाय में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पोलिनोमियल नहीं होती। वेरिएबल पर रूट लगाओ, वेरिएबल पर बाय वाली पावर लगी हो मतलब बटे वाली, या वेरिएबल पर नेगेटिव पावर लगी हो, वेरिएबल बाय में लगाओ, तो वो सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग देखो, राइट द कोफिशिएंट, ठीक है। हमने कोफिशिएंट बताना है किसका, ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमने बताना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे फर्स्ट में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ है वन, अगर किसके साथ कुछ ना हो तो वन होता है, तो इसका आंसर आएगा वन। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ वन लगाएंगे तो वो साथ में माइनस है, इसका आंसर आएगा माइनस वन। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में है पाई बाय टू, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय टू, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो आंसर आएगा जीरो। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो तो आप उसके साथ वन लगा सकते हो, अगर ना ही हो तो उसका आंसर जीरो। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए पोलिनोमियल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बेटा ये देखो, ये जो वर्ड है ना, वैसे पहले हमने पढ़े हुए हैं, पर ये वाला वर्ड, ये है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है जिसमें टर्म टू हो, जिसमें टर्म कितनी हो, टू टर्म्स हो। टू टर्म्स कैसे होती हैं, जैसे ये वाली टू टर्म्स हैं, वाई स्क्र प्लस रूट टू, ये टू टर्म्स हैं, ठीक है। ये वाली टू टर्म्स है फोर माइनस वाई स्क्र, और भी टू टर्म्स हैं, ये वैसे टू टर्म्स हैं पर ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। ये भी टू टर्म्स हैं, ये वाला टी वाला, पर ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी टू टर्म्स है, ये वाली भी टू एक्स रूट टू एक्स माइनस वन, प्लस माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाती है, जैसे ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, माइनस के बाद वाली सेकंड होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, माइनस के बाद वाली सेकंड होगी, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। और जैसे ये वाला 5t, इसमें प्लस माइनस ही नहीं है, ये तो एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल, ठीक है। पता चल गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लगी मेरी। बाइनोमियल
हाँ, पर इसके बाद इसमें देखो उन्होंने बोला बाइनोमियल लिखनी है, डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 35, और टर्म्स होनी चाहिए 2। अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिख दो, मैं लिख के दिखाता हूं आपका, x की पावर 35, ठीक है, इसके बाद एक टर्म मोल लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, ये बन गई एक टर्म, ये बन गई दो टर्म्स, ये बन गई बाइनोमियल। अब उसने डिग्री 35 बोली थी, मतलब सबसे बड़ी पावर 35, तो मैंने सबसे बड़ी पावर 35 ली है, उसके बाद उससे छोटी पावर ही ली है, 2 ही लिया है। तो आपकी मर्जी है, इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हो, y की पावर 35 प्लस 1, जो मर्जी लिख दो, z की पावर 35 माइनस जेड, जो मर्जी लिख दो, आपकी इच्छा है, बस सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए और टर्म्स 2 ही होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड बोला था मोनोनोमियल, मोनोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूं t की पावर 100, इसके प्लस माइनस में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, बस पावर 100 होनी चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, t की पावर 100 या y की पावर 100 या z की पावर 100, जिसकी मर्जी पावर 100 लिख दो, वो क्या हो जाएगी मोनोनोमियल, ठीक है, वन टर्म वाली, और डिग्री कितनी 100। उसके बाद है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बोला है डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर, ये देखो इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। इसकी बड़ी पावर 2 है y की, तो 2 आएगा, ये देखो 2 है। इधर t की पावर 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, जिसकी पावर कुछ ना हो तो 1 होती है पावर। और इधर इंग्लिश वाला नंबर ही नहीं है, ठीक है, इधर अकेला 3 है, तो इसमें पावर होएगी 0। जब कोई इंग्लिश वाला नंबर हो, जैसे 5t था, मैंने t की पावर 1 लगा दी, तो डिग्री कितनी 1। अगर इंग्लिश वाला नंबर ही नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होगी।